I think, a part of every conversation, whether it is social, whether it is official, or amongst yourself as a colleague conversation as okay. मैं हिंदी में बात करूंगी या इंग्लिश में कंटिन्यू करना है मैम, कैसे करना है? मैडम मिक्स्ड रखते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स रखते हैं. Sorry. Okay. Yes. So basically, to begin with, I would say that Hippocrates, the father of medicine, many years before has said, let food be your medicine and medicine be your food. यानी खाना आपकी दवा है और आपकी दवा आपका खाना रहना चाहिए. Now, where do we go wrong? आज ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्यों बढ़ रहे हैं? उसका रूट कॉज क्या है? क्या चेंज करने से हमारी पैथोफिजियोलॉजी चेंज हो सकती है? And then there are many myths which are circulated on the social media, which are at times are not true. Okay, so I'll try to cover those aspects as well. Now, in the beginning itself, I wish to state that our honorable PM, just maybe 3 months before, in his Man Ki Baat and other social social rallies and other things, he stated that कि भारत देश को ओबेसिटी से बहुत ज्यादा खतरा हो गया है. And it has been predicted that by 2040, India would have maximum number of obese people in the world across the globe. I hope you all are aware that पहले China diabetes का capital हुआ करता था, which is now is India, right? Now, another concern for all of us is basically जब हम obesity की बात करते हैं तो obesity से जुड़ी complications भी हमें हम उसको invite करते हैं. Now, apart from that, I also want to emphasize that obesity जो हम diagnose करते हैं, अब 2 criteria गवर्नमेंट ने कर दिया है. एक है clinical obesity और एक है नॉन क्लिनिकल ओबेसिटी. नॉन क्लिनिकल ओबेसिटी का मतलब होता है जो सिर्फ मोटापा है, एंड क्लिनिकल ओबेसिटी का मतलब हो जाता है जिसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल की कोई तकलीफ है. ये हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे. नाउ, एज WHO हैज स्टेटेड, by 2025, and that prediction is true, India will have highest number of coronary artery disease patient and highest number of diabetic patient. Now, अब इसमें चिंता वाली बात कहाँ आ जाती है? ये सारी बीमारियां आज यंगर पॉपुलेशन को तकलीफ दे रही हैं. Now we say that, and even you all must be aware, इंडिया को यंगिस्तान कहा जाता है. Now, why यंगिस्तान? Because of 1/3 of population is below the age of 35 years of age. Okay, so इसीलिए हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन को हेल्दी बनाना है. Now journey begins. Let me clarify certain things. हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं डाइट करना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा तो मुझे सिर्फ घास फूस सैलेड खाना पड़ेगा, मैं अपनी पसंद की चीजें नहीं खा पाऊंगा. Now let me tell you and clarify the myth. हम बहुत बार सुनते हैं या हम भी किसी और को बताते हैं, मैं डाइट पे हूँ. What do you mean by diet? Diet is nothing but the regular food what you eat, right? So जो हम रोटी सब्जी दाल चावल समोसा कचौड़ी या जो भी हम खा रहे हैं, it is a diet. Now where do we go wrong? हमने जो हमारे आहार में ज्यादा चर्बी वाली चीजें, राइट, या प्रोसेस फूड हो गया, इसका मात्रा बढ़ा दिया है, फल सब्जियों की मात्रा घटा दी है, और जो प्रोटीन वाली चीजें हैं उसकी मात्रा घटा दी है. इसीलिए हमें आज अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि आई एम ऑन डाइट. यू आर एक्चुअली, मे बी यू कैन कॉल इट, यू आर ऑन डाइट बिकॉज स्लाइटली यू आर वॉकिंग द पाथ ऑफ हेल्दी ईटिंग, राइट. मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जब मुझे मैडम ने बताया कि आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स कवर करना है. नाउ लेट मी टेल यू, लाइफस्टाइल रिलेटेड, इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम कहते हैं हिडन वोल्केनो. अगर वो फटता है तो काफी सारी चीजों से हमें तकलीफ हो सकती है. हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे कहते हैं? जिसको डिसलाइपिडेमिया है, यानी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ज्यादा है, हाइपरटेंशन है. हमारे इंडियंस में
एब्डोमिनल ओबेसिटी इज वेरी कॉमन। और पहले हम जैसे बोलते थे कि पेट निकलना इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी जैसे हम कहते हैं कि एक खाते पीते घर का आदमी या औरत दिखनी चाहिए, so which is considered or labeled as a prosperity, but it has been considered as one of the major problem. डायबिटीज, देन फीमेल्स में आपने देखा होगा पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स या डिसीजेस बहुत बढ़ चुके हैं, दैट इज अफेक्टिंग कंसेप्शन। आज इनफर्टिलिटी का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। स्लिप एपनिया, नींद नहीं आना या बहुत आती है तो खर्राटे वाली नींद आती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है इंडिया में एट प्रेजेंट। ओके, देन एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। और एक तकलीफ हमें होती है दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी इंसुलिन बना रही है बट वो काम नहीं कर रहा है, तो आगे दिनों बाद इट इज कंसिडर्ड एज अ प्री डायबिटिक फेज, और जिसकी वजह से हमें डायबिटिक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नाउ रिसेंटली गाउट, हाइपरयूरेसिमिया, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गाउट। जिसको अगर तकलीफ हो रही है तो गाउट इज अ इंडिकेशन कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी है और बाकी सारी बीमारियां भी हो सकती है। अब नाउ दीज आर द although American Diabetic Association guidelines, but it is also widely followed in India too. ATP यानी एडल्ट ट्रीटमेंट प्लान, जिसमें अगर आदमियों का वेस्ट सर्कमफ्रेंस 102 से ऊपर है और फीमेल्स का 88 सेंटीमीटर से ऊपर है। आप सब एक तरीका करिए, बहुत सिंपल है। घर में आप अपना पेट, दैट इज नेवल के वहां पे उसको नापना है और हिप को नापना है और वेस्ट और हिप को डिवाइड करना है। मेल्स में अगर वो एक आता है तो इट इज अ डेंजरस स्टेट, और फीमेल्स में अगर 0.9 आता है तो इट इज कंसिडर्ड लिटिल डेंजरस। ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा खून में 150 से ऊपर होना। Another criteria which we all have seen is Indian males में basically good cholesterol की मात्रा कम होती है। ब्लड प्रेशर और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 110 से ऊपर होना, these are all symptoms of the metabolic syndrome। अगर इसमें 2 या 3 चीजें भी हमें आ जाती है तो we increases the risk। ओबेसिटी आज सिर्फ अमेरिका में नहीं, सब जगह बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि खाने में 10% फैट को आपको कम करना है टू फाइट द ओबेसिटी। नाउ लाइफस्टाइल ट्रांजिशन यानी क्या, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स यानी क्या, जिसमें कई तरह के इवन कैंसर्स भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। अगर कोई तंबाकू खा रहा है या फिर गुटखा है तो उसको ओरल कैंसर होने की तकलीफ बढ़ जाती है या प्रिविलेंस बढ़ जाता है। लंग कैंसर हो सकता है। अगेन दीज आर कंसिडर्ड एज अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होना, ये भी लाइफस्टाइल वाली रिलेटेड वाली डिसीज है। मेंस में प्रोस्टेट का कैंसर होना, ये भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस है। बट देन अगर स्टमक का कैंसर किसी को हो रहा है, अगर कोई मटन की मात्रा ज्यादा मात्रा में खा रहा है तो उनमें स्टमक एंड कोलन कैंसर की मात्रा बढ़ जाती है, होने की संभावना बढ़ जाती है। होगा ही ऐसा नहीं है। देन जब भी हमारा अगर अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है, हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्मोकिंग है, अनहेल्दी डाइट है, these are all related to multiple, we are inviting multiple other diseases। रेस्पिरेटरी डिसीजेस में सीओपीडी या कांस्टेंट एलर्जी होना, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाना, ये भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर हो चुका है। सो बट देन कैंसर हैज गॉट अदर पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस, सो विल ट्राई टू कवर डिसलाइपिडेमिया, देन हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड थोड़ा सा मैं ओबेसिटी के बारे में बोलना चाहूंगी। नाउ ऑल्सो कंसिडर दैट one diet does not fit everyone, right? So आपको अपना डाइट चार्ट अच्छे से प्लान कर लेना चाहिए from a qualified nutritionist and not through the social media influencers, right? आज जैसे कि मैंने बोला कि आज रूट कॉज क्या हो गया है। Now traditional meal is replaced by something unhealthy,
राइट। नाउ ट्रेडिशनल मील का मतलब क्या था? आपका रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चटनी, कोशिम्बीर, रायता, देन यू नो ऑल द हेल्दी चटनीज, तिल का चटनी, सिंगदाना चटनी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर महाराष्ट्रियन, बट मेथकूट के ऊपर काफी स्टडी करी गई, एंड इट्स वन ऑफ द गुड प्रोटीन सप्लीमेंट. सो हम जब ऑफिस में जाते हैं और हमें हमेशा लगता है कि प्रोटीन में क्या कैरी करूं, तो ऐसे केस में 2 चम्मच मेथकूट में अगर आप 2 चम्मच दही डाल के वो लेके आते हैं, तो इट विल एनहांस योर मील. आपको खाने में अच्छा लगेगा और आपको प्रोटीन भी मिलेगा उसमें से. बट देन अनफॉर्चुनेटली हमारा खाना इज रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न स्नैकिंग. लेट मी टेल यू, जब भी मैं हमें काउंसलिंग करते हैं और लोगों को पूछते हैं कि आप मैदा खाते हो क्या, द आंसर इज वेरी क्विक दैट नो, वी डोंट ईट मैदा. बट देन आपका जलेबी है, शक्करपारा है, मठरी है, गुलाब जामुन है, समोसा है, कचौड़ी है, ब्रेड है, पाव है, टोस्ट है, खारी है, एंड द लिस्ट इज एंडलेस. ये सारी चीजों में मैदा है, राइट. तो आपको नाश्ता क्या करना है वो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी, बट रिवर्ट टू योर ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न. दिस इज माय फर्स्ट मैसेज, एंड इट इज नॉट माय मैसेज, इट इज द हेल्थ एजेंसीज व्हिच आर प्रमोटिंग, राइट. तो आपको आपका पारंपरिक पदार्थ जैसे चूड़ा है, चूड़ा इज कंसिडर्ड अ कन्वीनियंस, या यानी बना के रखिए और आप उसको 10 दिन तक खाइए, राइट. बट हम चूड़ा भूल गए हैं. हम हमारे बच्चों को चकली नहीं देते हैं, घर में चकली नहीं बनती है, कंसिडरिंग इट एज अ फ्राइड फूड्स. बट एट द सेम टाइम वी डू ईट खारी, जिसमें डालडा है और निकृष्ट क्वालिटी का फैट है. हम बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं. सो यू हैव टू रिवर्ट टू योर ट्रेडिशनल स्नैकिंग. आपका पोह्याचा चिवडा, देन लाहीचा चिवडा, यू नो आपकी जो सॉफ्ट मिलेट्स होते हैं, यू नो ज्वारी का लाही, या फिर आपको धानाची लाही वी कॉल इट, उसको मिक्स करके उसमें फुटाना सिंगदाना मिलाइए और कितना बढ़िया आप चिवड़ा उसका बना सकते हैं. अगर आपके घर में चकली बनती है तो चकली में आप थोड़ा सा यू नो मूंग दाल तो रहता ही है, बट आप उसमें थोड़ा सा मिलेट का आटा यानी ज्वारी का आटा मिला के, रागी मिला के एक पोषण युक्त चकली आप घर में बना सकते हैं. ओके. देन ये सबसे क्या हो रहा है, हमें जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हमारा वजन बढ़ रहा है, बट हमारे सेल्स को कोई पोषण नहीं मिल रहा है, एंड वी आर अंडर नरिश्ड, राइट. उसके साथ साथ चेंजिंग पोर्शन साइज इज अ कंसर्न. व्हेन आई वाज यंग, आई एम नाउ, लेट मी टेल यू, पीपल डोंट टेल द एज, बट आई एम 50 प्लस. और जब मैं छोटी थी तब हमें ये छोटी सी 200 ml की या 150 ml की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मिलती थी, which is now replaced by 700 ml या 750 ml bottle. Now consider the amount of sugar you are consuming in that. इसके आगे का पिक्चर मैं आपको बताऊंगी, which you can correlate very well. See the amount of food in the plate. इसी तरीके से हम खाना खाते हैं, and the concept of mindful eating is coined from that. mindful eating का ये मतलब नहीं है कि आपको सब खाना छोड़ देना चाहिए, and you know you have to eat only salads. No. अब इसमें क्या होता है, जो आपने ऐसा अगर खाना थाली में लिया तो you don't enjoy the flavor and taste of the food. एक इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का बहुत बड़ा स्टडी हुआ था, where they have tried to find out the flavors and the mindful concept of the community. जो सोशल इवेंट्स होते हैं जैसे शादी है या बर्थडे पार्टीज है, वहां पे बाहर उनके पत्रकार लोग खड़े थे और उन्होंने लोगों को पूछा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा शादी के खाने में. सो नोबडी वाज एबल टू टेल कि क्या अच्छा लगा. रीजन बिहाइंड दैट, एवरीबडी वाज बिजी कि मुझे पूरे स्टॉल्स विजिट करना है और पूरा दबा के खाना खाना है. डोंट डू दैट. एंजॉय योर फूड. आप अपना उसका स्वाद का एंजॉय करिए कि अगर मीठा है, नमकीन है, खट्टी चीजें हैं, अचार खट्टा होगा, मिर्ची की चटनी तीखी होगी, मे बी आजकल जब तवा वेज होती है तो उसमें करेला भी होता है, सो दैट माइट बी लिटिल बिटर. और अलग अलग तरह के स्वाद एंजॉय करिए.
और पोर्शन साइज कंट्रोल करिए। दिस इज माय सेकंड टेक होम मैसेज कि आपको जो भी खाना है वो कम मात्रा में खाना है। यानी जैसे अगर आई जस्ट कोट अ स्मॉल एग्जांपल हियर, आप अगर समोसा खाया आपके इवनिंग में, मे बी किसी कलीग का प्रमोशन हो गया एंड ही ऑल हैव ट्रीटेड यू ऑल एंड यू हैड अ समोसा, राइट? अब समोसा खराब नहीं है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, आप घर जाके रोटी सब्जी दाल चावल सब मीठा पूरा खाना खा रहे हो, राइट? आपने समोसा खा के ऑलरेडी आपका कैलोरी कंटेंट उस दिन का कंप्लीट कर लिया है। सो आपको क्या करना है, घर जाके आप या तो रोटी मत खाइए, चावल भी मत खाइए, थोड़ा सा सैलेड या उसळ अगर आप घर में बना रहे हैं तो मूंग का उसळ और 1 कप दही, दैट कुड बी द आइडियल इवनिंग डिनर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। जो नॉनवेज खाते हैं उन्होंने 3 अंडे के सफेद का ऑमलेट या बॉइल्ड एग, उसके साथ साथ 1 वाटी सब्जी, ये आपका डिनर रहना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सबसे आपका पेट नहीं भरेगा तो सिंपल दही चावल, उसके साथ 1 वाटी सब्जी या कच्ची कोशिम्बीर, या फिर आपको प्लेन दाल जिसे हम वरण कहते हैं, वरण एंड उसके साथ 1 या 1.5 छोटी चपाती और कच्ची कोशिम्बीर खा लीजिए। हो सकेगा तो उस दिन सब्जी जो अच्छे तेल में बनी है उसको अवॉइड करिएगा। Now this is an interesting side what India eats. This is very important. एक लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देखेंगे that is a report by the Swiggy and one side is the report of NFHS, that is National Family Health Survey by Government of India. इसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, बट इसमें आपको दिखेगा कि हमारा जो आर वी ईटिंग न्यूट्रिशियस, सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर किया गया, बिरयानी, समोसा, पाव भाजी और डेजर्ट में मीठे में गुलाब जामुन एंड रसमलाई, राइट? बट कोविड की वजह से लोगों ने प्लांट बेस्ड फूड भी खाना शुरू किया हुआ है। ओके, let us understand in detail, since I don't know how many of you are from out of Maharashtra, but I've taken the recent report of NFHS nutritional status of adults in Maharashtra. अभी इसमें आप देखिए men and females both have 54% of anemia और men में 21.9, that is almost 22% anemia आदमियों में भी पाया गया है। ब्लड प्रेशर की मात्रा 23% में है फीमेल्स में एंड 24.4% इन मेन। सिमिलरली ओबेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो 24% ओबेसिटी महिलाओं में है। दिस इज आई एम कंबाइनिंग रूरल एंड अर्बन। और अगर हम अर्बन की बात करते हैं तो 30% महिलाएं ओबेस है और आदमियों में 28.9, दैट इज ऑलमोस्ट 29% ओबेसिटी है। एंड बेस्ट हिप रेशियो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यू नो योर आपका पेट का चर्बी, तो 51% फीमेल्स हैव high accumulation of fat in the central obesity. At the same time आदमियों में भी 40% obesity on the stomach और central obesity पाई गई है। Now cholesterol and triglycerides, ये क्या है? हमारे खून में घूमने वाली चर्बी। अब इसका कुछ रोल है बॉडी में, इसीलिए ये है, राइट? Now cholesterol plays a very important role in हमारा जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसमें काम करता है, राइट? अब 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है। लो डेंसिटी विच इज कंसिडर्ड एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। इसको बैड क्यों कहा गया है? ये हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बनाने का काम करता है। बट अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो हमारे सेक्स हार्मोन्स भी काम नहीं करते हैं, राइट? नाउ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, सो एचडीएल, नाउ इसमें देखिए एलडीएल क्यों हमारे आर्टरीज में जाता है, क्योंकि वहां पे उसका कुछ कार्य रहता है, बट ज्यादा मात्रा में अगर वो जाता है तो वो ब्लॉकेजेस बनाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज एचडीएल, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल। वो क्या करता है, जहां पे भी एक्सेस चर्बी जमी है उसको पकड़ता है और फिर से लीवर में मेटाबोलाइज करने के लिए लेके जाता है।
एंड जो हमारा LDL दैट वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसमें ज्यादा मात्रा में फैट है और प्रोटीन की मात्रा कम है। जब लिपोप्रोटीन का मतलब ही ये है कि एक भाग लिपिड से बना है, एक भाग प्रोटीन से बना हुआ है। नाउ जब आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल नाम की खून की जांच करते हो, तब ये सारे पैरामीटर्स आपको आपके ब्लड में दिखते हैं। नाउ हाइपरटेंशन, नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, बट ट्राइग्लिसराइड्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर, आप अगर ज्यादा तला हुआ खाते हैं, तर्री वाला सब्जियां खा रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर, नाउ सिंपल मात्रा में अगर हम कहते हैं, जो ब्लड वेसल्स हमारे सारे शरीर को ब्लड देता है, ओके हमारी जो आर्टरीज होती है वो स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल रहती है, बट जब आर्टरीज या ब्लड थोड़ा प्रेशर से मूव होता है तो हमें उसे ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये एक साइलेंट बीमारी है जो हमें काफी सारी तकलीफ दे सकती है, राइट ना। ब्लड प्रेशर नॉर्मल सबको पता है, it's 120/80. Now pre-hypertension is 140/90 and अगर आपका डायस्टोलिक 90 से ऊपर हो रहा है, इट्स कंसर्न, आपको थोड़ा सा नॉर्मल कम करना है, चलने को जाना है, स्ट्रेस की मात्रा कंट्रोल में लाना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आपके डॉक्टर ने आपको हाइपरटेंशन की कोई भी दवाई शुरू करी है तो प्लीज डोंट डिसकंटिन्यू दैट ऑन योर ओन, कि मैंने केला खा लिया, आयुर्वेदिक कोई चीज खा ली और मैंने हाइपरटेंशन की गोली बंद कर दी। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट, ओके। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज डायबिटीज। अब डायबिटीज में मैं एक सिंपल चीज आपको बताऊंगी। पैंक्रियास जो हमारे शरीर में एक ग्लैंड बोलेंगे हम उसको, वो क्या करता है, एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, राइट। अब ये इंसुलिन का काम क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं वो शक्कर के रूप में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है, और इंसुलिन रिलीज होता है जो ग्लूकोज को बंद यानी मेटाबोलाइज करता है, या फिर उसका जहाँ पे सेल्स में जरूरी है वहां उसको लेके जाता है। बट अब क्या होता है, जब हमें ब्लड शुगर बढ़ जाती है, हमारा इंसुलिन प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, या तो वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है या फिर वो रिलीज ही नहीं हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो गया है तब भी वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा और वो सेल्स को लॉक कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में ग्लूकोज घूमता रहेगा, ओके, एंड वी विल बी डायग्नोज्ड एज अ डायबिटीज। Now moving back to our own topic, that is healthy diet and lifestyle may help to eliminate and reduce the cost of medications. Now I don't want to talk about the medication cost and all, but yes, आज अगर diabetes की गोली की हम बात करते हैं तो one tablet may cost from 4 rupees to 20 rupees to 50 rupees to 100 rupees. तो अगर हम थोड़े थोड़े बदलाव हमारे खान पान में करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली प्रिवेंट दैट कॉस्ट। लेट योर किचन कैबिनेट बी योर मेडिसिन कैबिनेट। माय थर्ड इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज इज योर फूड माइल्स। आप लोकली ग्रोन खाना खाइए, आपको कीवी खाने की जरूरत नहीं, अभी एप्पल का सीजन नहीं है, एप्पल मत खाइए। आपको अभी क्या खाना है, पेरू खाना है, अनार का दाना खाना है। डायबिटीज जिसको है उसको कंट्रोल मात्रा में आम खाने हैं, बट अगर नॉर्मल बंदा है तो यू कैन हैव मैंगो। जामुन हमारे मार्केट में मिल रहे हैं, जामुन खाइए। उसके बाद आपको ये मिल रहा है, अभी क्या मिल रहा है, लीची मिल रहा है, वो खाइए। सो व्हाटएवर मौसमी फल एंड सब्जियां एंड लोकली ग्रोन। अब सब्जियों की बात अगर हम करते हैं तो आपका चिवलची भाजी, शेपू की भाजी, चौली की भाजी, वो खाइए। आपको महंगे वाले लेट्यूस के पत्ते लाके उसका सैलेड खाना जरूरी नहीं है।
सैलेड का मतलब इस आपका पिसी हुई गाजर की कोशिम्बिर, कि वह नॉर्मल केस में जो महाराष्ट्रियन लोग बोलते हैं कि आपने ककड़ी कीस ली, उसमें थोड़ा सिंगदाना डाला, छौंक डाला, दैट इज ऑल्सो योर सैलेड। ओके, सो आपको लोकली ग्रोन खाना खाना है। उससे क्या हो रहा है कि आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, it is economically viable, and we are promoting our own economic, right? चलिए, टू मूव टू योर प्लेट। अब ये प्लेट कितनी न्यूट्रिशियस है आप देखिए, जवस का चटनी, तिल का चटनी, एक भाजी है, दाल है, कच्ची कोशिम्बिर है, राइस है और दही है। दही के बदले हम ये सैलेड और दही को मिक्स करके भी खा सकते हैं, लाइक अ रायता। तो दिस इज अ कंप्लीट मील एंड इट इज अ मेडिसिन प्लेट फॉर यू। ये स्वाद वाली थाली आपको पोषण देने वाली है। Now talking about the technical terms, nutrients in your diet is, जो हमने पहले देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। कैलोरीज क्या है? जो आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट से जो ऊर्जा मिलती है उसे हम लेमन टर्मिनोलॉजी में कैलोरीज कहते हैं। ओके, एंड इट इज ऑल्सो अ मेजरिंग यूनिट फॉर योर फूड एनर्जी। जैसे आपने अगर एक चपाती खाई तो उसमें से आपको 100 कैलोरीज मिलने वाली है। 100 कैलोरीज यानी उसका फूड एनर्जी लेवल इज 30 किलो कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट, नाउ आई टेल यू, हमारे भारत देश में माँ अपने बच्चे को कभी आई लव यू नहीं बोलती है, वो बोलती है बेटा एक चपाती ज्यादा खा ले। सो देयर वी गो रॉन्ग इन दी कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? आज हमारे भारत देश में क्यों डायबिटीज बढ़ गया है? बिकॉज वी ईट लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई जस्ट गिव यू सिंपल एग्जाम्पल। सुबह हमने उपमा या पोहा खाया, देन हमने फ्रूट में एक केला खाया, और कार्बोहाइड्रेट। लंच में हम पहुंचे, वहां पे हम 3 या 4 रोटी डब्बे में लेके आ गए, उसके साथ थोड़ी सी सब्जी लाई, नो प्रोटीन, ओनली कार्बोहाइड्रेट। जब हम घर जाते हैं तो चाय के साथ 2 या 3 मारी बिस्किट्स खाते हैं, टोस्ट खाते हैं या खारी खाते हैं, अगेन कार्बोहाइड्रेट। ये एंड चाय एंड कॉफी में से आपको फिर शक्कर मिली, इट इज अगेन कार्बोहाइड्रेट। रात का खाना क्या है हमारा? अगेन 2 या 3 चपाती, एक बाउल भर के चावल, थोड़ी सी सब्जी, और चावल को भिगोने के लिए हम दाल डाल रहे हैं। मुझे बताइए हमने प्रोटीन क्या खाया? अगर आपके घर में कभी कभार उसड़ बनी है तो प्रोटीन इज देयर, बट नॉन वेजिटेरियंस का फिर भी प्रोटीन कंजम्पशन होता है, बट वेजिटेरियंस में नो प्रोटीन कंजम्पशन। इसको आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगी। सो आज आईसीएमआर क्या बोल रहा है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से खाने हैं? दाल है, उसड़ है, स्प्राउट्स है, उसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों लेना है। तो क्या मॉडिफाई करना है? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या तो आप मट की उसड़ विद 1 कप दही ले लीजिए, या फिर मूंग का उसड़। आपको चना पसंद है तो चना ले लीजिए, या सत्तू पसंद है तो सत्तू ले लीजिए। बट अगर आपको उपमा पोहा ही खाना है तो उपमा में 1 मुट्ठी सिंगदाना डालिए या चना का दाल डालिए, या फिर अगर आप पोहा खाना चाहते हैं तो पोहा के साथ चना खा लीजिएगा। देन फैट इज अ मेजर कल्प्रिट इन आवर डाइट। ओके, हमारे मोदी जी ने भी बोला है कि आपको 10% फैट खाने का कम करना है। ओके, नाउ 10% फैट का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। उसके पहले हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना है खाने के लिए? एक है आपका राइस ब्रैन ऑयल। अगर आप कोई भी चीज घर में तलना चाहते हो तो इट शुड बी इन राइस ब्रैन ऑयल या फिर मूंगफली का तेल। 10 years डाउन द लाइन हम लोगों ने मूंगफली का तेल यूज करना बंद कर दिया था, राइट? एंड वी शिफ्टेड टू लाइक सनफ्लावर ऑयल एंड करडी ऑयल, दैट इज सैफलॉर ऑयल। बहुत लोग सोयाबीन ऑयल पे भी शिफ्ट हो गए। नाउ विदर्भ बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, हम काफी सारा सोयाबीन का ऑयल विदर्भ में बनाते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर योर सोयाबीन ऑयल इज वेरी बैड फॉर फ्राइंग। उसको फ्राइंग पॉइंट ही नहीं है, एक हीटिंग पॉइंट कहा जाता है। सो आप सोयाबीन का तेल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको छोंक के लिए इस्तेमाल करिएगा,
एंड तलने के लिए राइस ब्रान ऑयल या मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग भी साउथ इंडियंस है उनको तिल का तेल, नॉर्थ इंडियंस कैन यूज मस्टर्ड ऑयल। उसके साथ साथ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। अगर आप सनफ्लावर या सैफलॉर ऑयल सिर्फ वही ऑयल यूज कर रहे हैं तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। इट शुड बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ राइस ब्रान ऑयल में सनफ्लावर ऑयल को मिला दीजिए या मूंगफली के तेल में सनफ्लावर को मिला दीजिए। ऐसे कंबाइंड ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल है। बट घर में अगर आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, घर में आपको अगर यूज करना है तो एक ऑयल आप मॉर्निंग में इस्तेमाल करिए, एक ऑयल आप इवनिंग में इस्तेमाल करिए। जो भी साइंस बैकग्राउंड का होगा उनको थोड़ा सा फैटी एसिड्स के बारे में पता होगा। सो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, and then there is something called saturated fatty acids and unsaturated fatty acids। तो saturated fatty acids की मात्रा हमारे घी में ज्यादा है, कोकोनट ऑयल में ज्यादा है, पाम ऑयल में ज्यादा है, राइट। हमारे जितने भी स्नैक्स है जैसे सूखा नाश्ता हो गया या आपकी मठरी हो गई, शक्कर पारा हो गया, नमकीन पारा हो गया, कुरकुरे है, अलग अलग तरह के नमकीन है, ये सारे पाम ऑयल में बनते हैं। नाउ व्हाई पाम ऑयल? एक तो वो सस्ता है, दूसरी चीजें यानी वो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रैंसिडिटी ऑफ द ऑयल। जब हम तेल को गर्म करते हैं और काफी देर तक उसमें चीजें तल के हमको रखनी है तो वो रैंसिड हो जाती है, एक ऑफ फ्लेवर हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जैसे आप लोग घर में अगर चकली बनाते हैं और अगर वो 1.5-2 महीने पुरानी हो जाती है तो you get the flavor of some off flavor of the oil, right? That is called rancidity। उसके बाद घी आपको इस्तेमाल करना है खाने में। That is 1 teaspoon of ghee is more than sufficient in your diet। और जो तेल बचा हुआ है तलने के बाद उसको अच्छे से छान लीजिएगा, एयर टाइट कंटेनर में रख देना है एंड देन यूज इट फॉर सीजनिंग। छौंक लगाने के लिए इस्तेमाल करिए या उसमें सब्जी पका लीजिए। वही ऑयल फिर से तलने के लिए नहीं लेना है। आपको अगर फिर से तलना है कुछ तो आप फ्रेश ऑयल लीजिए और ये हमारा तला हुआ बचा हुआ तेल जो है उसको आपको किस में इस्तेमाल करना है? छौंक करना है या सीजनिंग करना है। देन कोलेस्ट्रॉल, लेट मी टेल यू, कोलेस्ट्रॉल ये बहुत अंडरस्टैंडेबल टर्मिनोलॉजी है। बहुत बार लोग बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल है। ड्राई फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं है बिकॉज इट्स अ वेजिटेरियन सोर्स। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? इट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो एनिमल के बॉडी में भी है बिकॉज इट्स अ बॉडी एनिमल, राइट। सो आपके दूध में है बिकॉज इट्स अ एनिमल फूड। चिकन, मटन, अंडे का पीला भाग, ऑर्गन मीट्स जैसे लीवर है, कलेजी है, ये सब में आपको ये मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है। बट आपके तेल, जो भी तेल, इवन पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, देन आपका सनफ्लावर ऑयल, मूंगफली का तेल, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। देन ड्राई नट्स, दैट इज आपका बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। काजू में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज मैन्युफैक्चर्ड इन द बॉडी। हमारे खुद के शरीर में बॉडी कोलेस्ट्रॉल को मैन्युफैक्चर कर रही है। कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? लीवर में मैन्युफैक्चर होता है। और हमें कोलेस्ट्रॉल कितनी रिक्वायर्ड है? 230 to 250 mg, जो हमें रेगुलर, अगर हम 1 कप दही खा रहे हैं, 280 ml दूध पी रहे हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो अगर अंडा खा रहा है, होल एग खा रहा है, तो आपको ऑलरेडी उसमें से कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड देन बट तेल को कोलेस्ट्रॉल के साथ क्यों यानी ये किया है, रीजन दिया है उसको कि और कंसिडर्ड एज अ रिस्क फैक्टर बिकॉज एक्सेस कोलेस्ट्रॉल से एंडोजीनियस यानी हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है।
इसलिए तेल और चर्बी की मात्रा हमें खाने में कम रखना है. Now this is a very important science that is called phytochemicals. Now phytochemicals plays a very important role. एक है phenolic compounds, एक है carotenoids और others है रेस्वेराट्रोल, ये फाइटोस्टेरॉल. आप अगर बादाम अखरोट खा रहे हैं उसमें से आपको फाइटोस्टेरॉल मिल रहा है जो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है. देन दीज आर क्वेरसेंटीन. क्वेरसेंटीन यानी आपको प्याज में मिलता है जो आपका खून पतला करने में मदद करता है. सो कच्ची कांद्याची कोशिंबीर इज वेरी गुड. डू इनकॉर्पोरेट दैट. आप सबको पता है अबाउट द ग्रीन टी. ग्रीन टी में क्या है? कैटेचीन्स है, एपिकैटेचीन्स है जो थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है, वजन कम करने में मदद करता है एंड अलग अलग प्रकार के कैंसर का प्रिवेलेंस भी कम करने में मदद करता है. लाइकोपेन हमारे टमाटर में मिलता है, ल्यूटीन हमें पपाया में मिलता है. कच्चा पपाया, दोज हु अभी कच्चा पपाया मार्केट में मिल रहा है. कच्चा पपाया की आप कोशिंबीर खा सकते हो. दोज हु आर गुजराती दे नो दैट दे ग्रेट द पपाया एंड उसको छोंक लगा के खाते हैं. कच्चा पपाया की सब्जी भी आप लोग बना सकते हैं. बीटा कैरोटीन जो आपको लाल भोपला, गाजर, बीटरूट इसमें से मिलता है. ओके. Now, sources of omega 3. This is a very important thing. हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करता है. ओमेगा 3 से हमारी शक्कर कंट्रोल में आती है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रीट करने में मदद करता है, ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं उसको भी वो प्रिवेंट करता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें अगर ब्लॉकेजेस है तो उसको कम करने का काम भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करता है. वेजिटेरियन सोर्सेस क्या है? जवस, फ्लैक्सीड्स की चटनी, अखरोट, सोयाबीन, राजमा, मेथी दाना. अब मेथी दाना हम लोग कब खाते हैं? जब हमें डायबिटीज होता है. बट मेथी दाने की सब्जी आप खाने में इस्तेमाल करिए, मेथी दाने को स्प्राउट करिए और उसको खाने में इस्तेमाल करिएगा. तिल की चटनी बना के खा लीजिएगा. और जो नॉन वेजिटेरियन है वो जो फिश, कोस्टल रीजन फूड, कोस्टल रीजन फिश, अनफॉर्चुनेटली हमारा नागपुर इज नॉट अ कोस्टल रीजन, सो हमें यहाँ पे स्वीट वाटर फिश मिलती है. बट देन रावस, सार्डिन्स यानी तारला, सैल्मन को सब जन लोग जानते हैं. ओमेगा सैल्मन नाम की टैबलेट्स भी मार्केट में मिलती है. उसको मराठी या हिंदी में हम बांगड़ा फिश कहते हैं. सो बांगड़ा फिश भी आप खा सकते हैं. बट फिश को बहुत ज्यादा मात्रा में तल के नहीं खाना है. आप उसकी ग्रेवी है बेक करके, ग्रिल करके, स्ट्यू करके आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हो. But unfortunately, these fish are not available in the non-coastal regions. So अगर आप कभी ट्रैवल करेंगे बॉम्बे साइड, चेन्नई साइड, तो ये फिश जरूर खा लीजिएगा. और तब तक आप नागपुर में जब तक है या सबर्ब्स ऑफ नागपुर आप जवस का चटनी खा लीजिएगा, अखरोट खा लीजिएगा, सोयाबीन ले लीजिएगा. ये सब खाने में आप इस्तेमाल करना है. देन फाइबर. फाइबर का क्या रोल है? फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे कोलन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल या रेक्टम का कैंसर यानी जहाँ से पोटी होती है वो एनोरेक्टल वाले कैंसर्स भी प्रिवेंट करने का काम फाइबर करता है. हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने का काम फाइबर करता है. आजकल लोगों में IBS दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की परसेंटेज बहुत बढ़ गया है, विच इज लाइक किसी को अगर स्ट्रेस हो जाता है तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी हो जाती है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ जाती है और तुरंत लोगों को लूज मोशन हो सकता है या कभी कभार उसकी मूवमेंट रुक जाती है और कॉन्स्टिपेशन होता है. अब फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा? ककड़ी है, अनार का दाना है, फुटाने सबको अगर पता है तो फुटाना हो गया. आई रेकमेंड टू ऑल माई पेशेंट्स एक मुट्ठी फुटाना जरूर खाना है. आपको कोई तकलीफ है नहीं है, जिसको PCOS है, एक्ने यानी पिंपल्स का प्रॉब्लम है या पेट साफ नहीं हो रहा है, प्लीज एक मुट्ठी आप
फुटाना खा लीजिएगा। देन उसके साथ साथ आपको और क्या लेना है, संतरा है, मौसम्बी है, पपाया हैज गॉट वेरी हाई अमाउंट ऑफ फाइबर, ओके, इसको आपको खाने में इस्तेमाल करना है। देन स्प्राउट्स में अगर हम बात करते हैं तो मूंग है, मोठ है, आपका चना है, देसी चना हो गया, ये सब में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर है। नाउ व्हेनेवर हम जब बोलते हैं कि आपको सैलेड्स खाना है तो लोगों को सैलेड का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता है। तो फाइबर इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, राइट? तो आप पकी हुई सब्जी की मात्रा ज्यादा मात्रा में ले लीजिएगा। एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे आपको पत्ता गोभी पसंद है तो पत्ता गोभी की सब्जी आप एक वाटी के बदले एक बाउल खा लीजिए, आपको फाइबर भी मिलेगा। आप दूधी की सब्जी खा लीजिएगा, भिंडी का सब्जी खा लीजिएगा, इसमें से भी आपको ज्यादा मात्रा में फाइबर मिलेगा। Then these are some power pack foods which is good for your heart, brain, जैसे almonds, and आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स भी इससे कम होता है। सो बादाम है, अखरोट है, फ्लैक्सीड्स यानी जवस हो गया, प्याज और लहसुन। Fortunately, Indian cooking has got adequate amount of garlic, okay? So आपको स्पेशली कुछ गार्लिक खाने की जरूरत नहीं। बहुत बार लोग गार्लिक एम्प्टी स्टमक खाते हैं, फिर उनको अल्सर्स हो जाते हैं। अगर आपको गार्लिक हाइपरटेंशन के लिए खाना है तो आप उसकी चटनी बना के खा लीजिएगा एंड ट्राई एंड कंज्यूम दैट विथ मील्स। देन गाजर है, अनार का दाना है, हरी पत्ती वाली सब्जी। हरी पत्ती वाली सब्जी का मतलब सिर्फ पालक और मेथी नहीं है, पत्ती वाली प्याज का साग आप इस्तेमाल करिए, शेपू हो गया, आपका सरसों का साग जब जो ठंडियों में मिलता है, चौली की भाजी, लाल माट, ये सब भी आपको खाने में इस्तेमाल करना है, ओके? एंड टमेटोज अगर जब हम पका हुआ टमाटर खाते हैं तो मेंस में प्रोस्टेट कैंसर का प्रिवेलेंस कम हो जाता है। तो टमाटर का चटनी है, और हम जो ग्रेवी वाली सब्जियां बनाते हैं उसमें आप घर में बता सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ मगज, सिंगदाना, आप थोड़ा सा टमाटर की मात्रा बढ़ा दीजिए। टमेटो चटनी खाने में आप इस्तेमाल करिए, हर सब्जी में टमाटर मिलाइए। पका हुआ टमाटर इज मोर बेटर देन कच्चा रॉ टमेटो, ओके? देन फ्रूट्स में ऐसा कोई परहेज नहीं है, सारी प्रकार की फल आप खा लीजिएगा। पेरू इज वेरी गुड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अनार का दाना इज एक्सीलेंट। सो जब भी अनार का सीजन आएगा आप अनार जरूर खा लीजिएगा। एंड देन स्प्राउट्स, दाल, लेग्यूम्स, आप मसूर खाइए, राजमा खाइए, चौली खाइए, ब्राउन चना खाइए। डाइवर्सिटी आप रोज, आज अनफॉर्चुनेटली जब हम डाइवर्सिटी का अगर एनालिसिस करते हैं तो हमारे खाने में बहुत मोनो डाइट पाया गया है कि रोज रात को तुअर का दाल ही बनेगा with rice, and then unfortunately aloo is a part of our every diet, right? Then what we do is usually we have like flower aloo, began aloo, aloo matar, palak aloo. So aloo should not be a part of it, right? आप सोया, जो वेजिटेरियन का कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल है, सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन का ग्रैन्यूल्स, ये भी आप खाने में इस्तेमाल कर लीजिएगा। नाउ दिस इज ईट एट लीस्ट 1 मील इन अ डे फॉर योर इम्यून सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि आपकी रोग प्रतिकार शक्ति और आपका गट माइक्रोबियोटा अच्छा बनाने के लिए आपको हर प्रकार का कलर खाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं सारे लेक्चर्स में बोलती हूँ एंड रिपीटेडली आई टेल कि आपका खाना पंच पकवान का रहना जरूरी नहीं है, बट पंच रंगी होना बहुत जरूरी है, ओके? सो आप गाजर खा लीजिए, ब्रोकोली खा लीजिए, मूली का पत्ता खा लीजिए, पंपकिन सीड्स ग्रीन कलर के खा लीजिए, सफेद प्याज खा लीजिए, ककड़ी खा लीजिए, ब्राउन आलू खा लीजिए। आलू इज नॉट बैड, बट अगर आलू इज एवरी डे इन द मील देन इट्स बैड, ओके? Then this is very important. There is something called DASH, that is dietary approach to stop hypertension, and IR यानी insulin resistance को आपको अगर कम करना है
एंड डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है तो आपको मैदे से परहेज करना है। मैदा आपका शक्कर बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप होल ग्रेन्स यानी अक्खा गेहूं का बना, चक्की से बना हुआ आटा, देन आपका होल ग्रेन्स यानी अक्खी दालें, चना है, ये सब इस्तेमाल करिएगा। और देन रवा आप ले सकते हैं, दलिया आप खा सकते हैं, बट मैदे की बनी हुई चीजें आपको परहेज करना है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, आपका दूध जो आप ले रहे हैं उसमें 4% से ऊपर फैट नहीं होना चाहिए। अगर 4% से ऊपर फैट हो जाता है तो इट इज अ हाई फैट मिल्क। सारी मौसमी फल और सब्जियां, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम आज बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में मैग्नीशियम का हाइप किया गया है, बट अगर आप जवस का चटनी खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की दालें खा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आज मूंग खा लीजिए, कल मोट खा लीजिए, परसों के दिन रेड चना खा लीजिए, देन तुअर का दाल खा लीजिए, एक दिन मसूर का खिचड़ी बना के खा लीजिए, तो आपको ये सब में से मैग्नीशियम मिल जाएगा। कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? राजगीरा, रागी, हरी पत्ती वाली सब्जियां, फुटाना, राजमा, दूध है, दही है, पनीर है, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओके, यस। मिलेट्स, अब मिलेट्स को भी काफी सारा हाइप किया गया है। मिलेट्स हमारे लिए इज ओनली ज्वार एंड बाजरा, बट बर्नयार्ड मिलेट यानी क्या है? आपका भगर। भगर हम कब खाते हैं? ओनली ऑन द फास्टिंग डेज, राइट? वैसा नहीं, भगर इज वेरी हेल्दी। आपको शाम को अगर पूरा मील नहीं लेना है तो आप भगर खा लीजिए। भगर को जब आप दही के साथ खाते हो तो इट बिकम्स अ प्री एंड प्रोबायोटिक। ओके, सो कोडो मिलेट हो गया, कुटकी हो गया, फिंगर मिलेट यानी रागी है, ये सब भी आप खाने में इस्तेमाल करिए। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई वांट टू टेल यू, आपको कंप्लीटली मिलेट पे शिफ्ट होना जरूरी नहीं है। आज लोग बोल रहे हैं कि गेहूं को आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए, जो गेहूं खाएगा उसको डायबिटीज होगा, कैंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो गेहूं आप खा सकते हैं, एंड एज पर द रिकमेंडेशन फ्रॉम NIN, ICMR एंड FSSAI, आपको 1/3 मात्रा, यानी अगर आप 200 कैलोरीज 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो 200 ग्राम में से 93 आपको या 90 ग्राम आप मिलेट खा सकते हैं। तो आप समझ के चलिए कि 2 भाकरी, एक बड़ी भाकरी है तो एक खानी है, छोटी भाकरी है तो आप 2 भाकरी एक टाइम पे ले सकते हैं। दैट विल सफाइस द रिक्वायरमेंट ऑफ योर मिलेट्स। या फिर जैसे आप रवा का उपमा बना रहे हो उसमें थोड़ा सा भगर डाल दीजिए, राइट? अगर आप पुलाव बना रहे हो तो जैसे कोडो मिलेट है, कोडो मिलेट जस्ट टेस्ट लाइक अ राइस, बट ये मिलेट को खाने की एक प्रक्रिया होती है। आप इमीडिएटली वैसे मिलेट्स को यूज नहीं कर सकते हैं। मिलेट्स को या तो भूनना है या तो भिगोना है। आप बाजरा खिचड़ी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर नॉर्मल इडली घर में बना रहे हैं तो रागी इडली बना लीजिएगा। ओके, सो वॉट एवर रेसिपी यू आर प्रिपेयरिंग और वॉट एवर यू आर कुकिंग एट होम, उसको थोड़ा सा फोर्टिफाई अगर आप मिलेट से करते हो तो इवन दैट इज अ गुड मेथड। ओके, well, I'm talking to a very literate group. I don't have to talk much about the smoking consequences, but we all know smokers में या tobacco chewers में दांत खराब होते हैं, हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लंग्स का प्रॉब्लम है, एंड दिस इज बेसिकली अ वेरी कॉमन लंग कैंसर जो स्मोकिंग का एक सीरियस हजार्ड है, राइट? सो बेसिकली आपको या जो भी आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हमें बोलना है कि स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा या नागपुर में बाकी भी काफी सारी चीजें मिलती है which has got tobacco needs to be completely avoided. Okay,
बाकी क्या क्या कंसिक्वेंसेस है, मुंह का कैंसर हो जाना, जीभ का कैंसर हो जाना, राइट। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स भी स्मोकर्स में या टोबैको चूअर्स में पाए जाते हैं। स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैक्यूलर डिजनरेशन यानी हमारी आंखों की खून की जो नलियां हैं वो भी इफेक्ट हो सकती है। और अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां भी स्मोकर्स में पाई गई है। नाउ एज इफ टोल्ड, ये तो हो गया डाइट के बारे में। नाउ स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से ये सारी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ जाना, और एंड देन ऑफ कोर्स डायबिटीज, ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड रहते हैं। वेल, आई एम नॉट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सो आई कैन नॉट स्पीक मोर ऑन दैट, बट स्ट्रेस के कहाँ कहाँ से पर्सपेक्टिव है। हमें घर से मिल सकता है, फ्रेंड से मिल सकता है, वर्क से है, एजुकेशन से है, एक्सपेक्टेशंस की वजह से है, बिलीव्स की वजह से है। आई टेल यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। वेल, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट आपने देखा होगा कि आप लोग सब भी सोशल मीडिया देखते हैं, यू you नो know, अभी तक, इसके पहले जब तक ये हादसा नहीं हुआ था, अहमदाबाद टू यूके का फ्लाइट जो क्रैश हो गया, the people have started highlighting the traveling dates on the social media कि ये तारीखों पे आप ट्रैवल मत करिए। मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोगों की कोई मीटिंग स्केड्यूल्ड है, मे बी यूनिवर्सिटी ने बुलाया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको जाना है, राइट। सो नाउ दिस इज अ स्ट्रेस रिलेटेड टू बिलीव्स, यानी लोगों के दिमाग में खौफ पैदा करना। मुझे एक बात बताइए, आज बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी को जब डायबिटीज हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो दे बिकम लिटिल डिसिप्लिन्ड। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज दे बिलीव एंड दे नो दैट कि अगर अब मैं नहीं सुधरा तो इट मे अफेक्ट और इंक्रीज द कॉम्प्लिकेशंस, राइट। सो स्ट्रेस का पर्सपेक्टिव आपके लाइफ में जानिए और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। Now there is something called optimum stress. I always speak in all my lectures कि आप सबको पता है कि and I quote a regular repeated same example. I don't know any one of you has attended my lecture. I always say कि जैसे धनुष्य बाण जो अर्जुन चलाता है, अगर वो धागा बहुत टाइट है तब भी वो निशाने पे नहीं जाएगा, और अगर धागा वो लूज है तब भी निशाने पे नहीं जाएगा। आज ऑप्टिमम स्ट्रेस इंप्रूव्स आवर परफॉर्मेंस। ओके, सो बेसिकली आई ऑलवेज से कि स्ट्रेस इज वन ऑफ योर वेरी लॉयल कंपनी। आपको आपके फ्रेंड्स छोड़ देंगे, कलीग छोड़ देंगे, बट स्ट्रेस आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सो मैनेज दैट स्ट्रेस, ओके, एंड विदाउट स्ट्रेस वी ऑल नो देयर इज नो परफॉर्मेंस, राइट। आपको अगर जब तक टारगेट नहीं है, हम परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, राइट। बैलेंस विल एंजॉय योर फिजिकल टाइम, your physical activity, spiritual, आपको challenges को control करना है, leisure time and support system. Now understand, I'll just tell you a small example. As we have seen the nutrition transition कि खान पान में बदलाव पाया गया है, similarly our families have also become smaller. From joint families we migrated to nuclear families. That has reduced our support system या support network. So I always say that we should be a support to our own family first, then we can support ourselves as well, and then we can support the others, right? So try to have some good support system to control you and manage your stress. Now another important aspect of our lifestyle is exercise. So एक हो गया खाना, दूसरा हो गया आपका स्मोकिंग, टोबैको या टोबैको इन एनी फॉर्म, थर्ड इज योर स्ट्रेस, फोर्थ एस्पेक्ट इज योर फिजिकल फिटनेस। नाउ फिजिकल फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने देखा होगा पीपल गो फॉर द वॉकिंग, एंड मॉर्निंग में जब वो वॉकिंग के लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर टॉकिंग, चिट चैटिंग, एंड उसके बाद समोसा खाने का। प्लीज डोंट डू दैट।
When you go for your exercise, I'm not saying कि you don't get move with the group, you please go to the group, but उसके पहले आप अपना exercise complete करिए. Now what is brisk walking? Brisk walking का मतलब होता है आपको एक 10 से 11 मिनट या 11.5 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है. वो immediately नहीं होगा. When you practice, you can do that. Okay, so you, and when you are talking, you cannot complete in 11.5 minutes आपका 1 किलोमीटर. ठीक है, तो वो जाएगा आपका 13 मिनट या 14 मिनट. So that's a leisure walk, that's not your brisk walk. ठीक है, brisk walk is also been understand by the activity with the your target heart rate, but I'm not telling you that because that differs from individual to individual. किसी किसी का टारगेट हार्ट रेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, किसी किसी का धीरे बढ़ता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द पर्सनालिटी यू आर. सो बट कंसीडर दैट कि आप 11.5 से 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलने की कोशिश करिएगा. एंड आज अगर आपने एक्सरसाइज शुरू किया है तो इमीडिएटली आज के आज ही वो अटेंड करने का कोशिश मत करिए. On a very first day, even if it is like your 14 minutes या 15 minutes, it's fine. Bring them gradually. Like आपने शुरुआत करी है 14 मिनट से, you come down to 12 minutes on your own. Okay, then type of exercise. लोग बहुत, जब भी मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपको एक्सरसाइज करना है तो they ask me कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज कर सकता हूँ. तब वो मुझे लगता है कि आइदर वो मेरा नॉलेज जज कर रहा है या उसको खुद को कुछ नहीं करना है. सो बेसिकली ब्रिस्क वॉकिंग is the best exercise. If you can't do brisk walking, yoga will improve your flexibility, right? Yoga is not a aerobic exercise. Jogging है, running है, gym है, aerobic exercise हो गया, and different form of dancing is also you can do it, right? Then important aspect, अब किसको जरूरी है exercise? Right from a small child till the elderly exercise आपको करना है. मस्कुलर ट्रेनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस हो गए, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज हो गए, ये आप कुछ भी कर सकते हैं. बट हम लोग क्या करते हैं? दीज आर द मैक्सिमम सेडेंटरी एक्टिविटीज. टीवी देखना या फिर गेम खेलना या सोशल मीडिया पर बिजी रहना. अवर स्क्रीन टाइम, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कि आप कितना देर स्क्रीन देख रहे हो. नाउ द वाई स्क्रीन टाइम इंडिकेट्स उतना देर आप बैठ भी रहे हो. आप चलते चलते कॉन्सेंट्रेशन से स्क्रीन नहीं देख सकते हो, राइट? So basically you have to reduce your screen time. आपको आपके बच्चों को भी बोलना है कि they have to reduce their electronic gadgets जिसका इस्तेमाल आपको कम करना है. Another important aspect of your lifestyle is sleep. आज नींद कितनी हो रही है? Everyone has got, there is something called circadian rhythm. यानी जैसे जैसे अंधेरा होता है हमें बॉडी सिग्नल देती है कि आपको अभी सोना है और हमें नींद भी आने लगती है, राइट? नाउ दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द मेलाटोनिन सिक्रीशन. एंड देन जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, लोगों को लगता है कि मैं संडे को सोऊंगा, बाकी दिन मेरी 2-3 घंटे 4 घंटे की नींद जरूरी है. नो, एवरी डे यू नीड 6 to 7 hours ऑफ स्लीप. और जो लोग 50 के ऊपर है उनको 8 से 9 घंटे का नींद चाहिए. बच्चों को ज्यादा नींद लगती है, राइट? एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप सो नहीं पा रहे हो तो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर. या बहुत खर्राटे मार रहे हो तब भी आपको आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए. स्टेजेस ऑफ स्लीप, एक डीप स्लीप होती है जिसमें आपने कभी देखा होगा कि द ब्लड फ्लो इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रेन और हमारा शरीर एकदम हल्का हो जाता है, राइट? एंड देन ट्रांजिशन स्लीप, आपने देखा होगा कि हम जस्ट सोते हैं
और हमें गहरी नींद नहीं रहती है, हमें अगर कुछ मैसेज आता है या कोई आवाज देता है तो हम तुरंत उठ जाते हैं। डीप स्लीप में हमें 2-3 आवाजें देनी पड़ती है तब हम उठते हैं, राइट। अब अच्छी नींद आने के लिए आपको क्या करना है? अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी नींद लिया है तो इंडाइजेशन, एसिडिटी यानी बर्प आना, डकार आना, बार बार उठना पड़ रहा है पेशाब को जाने के लिए या वॉशरूम यूज करने के लिए, या फिर अल्कोहल ज्यादा ले लिया है, स्मोकिंग किया है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर गुड नाइट स्लीप। आपका खाना और नींद में कम से कम 3 से 3.5 घंटे का अंतर रहना बहुत जरूरी है। और दोपहर को खाने के बाद कम से कम 50 मिनट तक सोना नहीं है, और उसे हम कहते हैं पावर नैप, विच यू कैन टेक इट सिटिंग ऑन दी नॉर्मल चेयर ऑल्सो। आपको बेड पे लेटना जरूरी नहीं है। आज स्लिप अगर अच्छी नहीं है तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर योर diabetes, dyslipidemia, heart disease, and even brain injuries as well. So अच्छी नींद लेना is also one of the important aspect. Now you will ask me कि अगर मैं अच्छी नींद ले रहा हूँ और मेरा डाइट अच्छा नहीं है तो is it okay? No. If you are having good diet and bad sleep, it is not good. If you are having good sleep but bad diet, even it is not good. राइट जैसे हमारे हाथ है तो 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियां जैसे लगती है मुट्ठी बनाने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you follow a good diet, regular physical activity routine, good sleep, good exercise, smoking cessation, stress management, and आखिरी में आ रहा है alcohol. Now there is something called French paradox, जो हम सबको पता है कि फ्रांस में एक स्टडी की गई जिन्होंने बताया कि वाइन इज गुड फॉर गुड हेल्थ, but I always tell in Indians it is not shown any kind of a good or the beneficial impact. Now the reason behind that, जो भी हम अल्कोहल लेने वाले हैं, whether it is wine, champagne, beer or maybe whiskey, उसके साथ there is something called munchings, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में चकना कहते हैं, which is very very bad in India. उसमें हम सिंगदाना खाते हैं, चीजलिंग्स खाते हैं, तली हुई पकोड़ा खाते हैं. So alcohol is not recommended and kindly consult your doctor. Excess alcohol लेने की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकता है, पेट की चर्बी बढ़ सकती है, ओके. एंड उसमें से बेसिकली बियर रम एंड जिन आर नोन टू lead to the central obesity. Well, health benefits of alcohol, it is as I've stated, whiskey जो malted grain से बनी है उसमें antioxidants है, red wine जिसमें resveratrol है which also provides but आपको वाइन पीने की जरूरत नहीं है, आप रेड और अगर ब्लैक अंगूर खाते हैं तब भी आपको उसमें से resveratrol मिलेगा. And again I am telling, please consult your doctor or a physician before starting alcohol for your health benefits. Okay. Then lastly, since I thought osteoporosis, which is also related to the lifestyle related diseases, and it is growing very badly in India, right? आपको क्या करना है? आपको जो पनीर आपको कैसे जो कैल्शियम आपको कैसे मिलेगा? I have got a wonderful slide which is prepared by one of the dietitians, which I'll share it with Preeti ma'am, and Preeti ma'am will send it to you. आपको 1000 mg कैल्शियम कैसे मिलेगा वो स्लाइड में वो दिया है. बट जैसे दही है, पत्ता गोभी है, राजमा है, सोयाबीन है, मूंगफली है, वॉलनट्स है, सिंगाड़ा है. अभी सिंगाड़ा का सीजन आएगा, प्लीज ईट सिंगाड़ा. सिंगाड्याचा शिरा पण तुम्ही खाऊ शकता विद गुड़. देन दूध है, ये सब भी आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर healthy lifestyle is you having a proper breakfast, which is very very important, right? So you never skip your breakfast.
आपका ग्लाइकोजन डिप्लीशन वो कंट्रोल करने में मदद करता है। एंड आई टेल यू, यू नो, वेरी सिंपल ब्रेकफास्ट, आप सबको भी पता होगा, फोडनीची पोळी। ओके, पहले दिन की रोटी, उसको आप कुचकरा करके उसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल के, इट्स अ प्रीबायोटिक रेजिस्टेंट स्टार्च। जो आप, और अगर किसी का ब्लड शुगर ज्यादा है और उनको चावल खाना है, तब भी आप पहले बनाया हुआ चावल 8 घंटे तक रख दीजिए एंड दूसरे दिन उसको बॉईल करिएगा, फिर से गर्म करिएगा कुकर में, एंड खाते वक्त थोड़ा सा घी डाल के खाइए। इट्स अ आइडियल थिंग फॉर यू। ब्रेकफास्ट में उसळ है, सत्तू है, देन आई हैव आल्सो कोटेड यू नो योर फोडनीची पोळी, बासा भगारा हुआ भात, या फिर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे के सफेद का ऑमलेट या बॉइल्ड एग, ये भी आप खा सकते हैं। राजगीरा का लाही, नॉट नेसेसरी उपवास के दिन ही खाना है, आप राजगीरा का लाही वैसे भी खा लीजिएगा दूध में डाल के। ओके, देन आप ले सकते हैं पोहा दूध, मुरमुरा दूध। आपको कॉर्नफ्लेक्स म्यूसली लेने की जरूरत नहीं है, दे आर प्रोसेस्ड। देन दही, दही आपको जरूर खाना है, इट्स अ प्रोबायोटिक, आपके अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, इरिटेबल बावल, डायरिया, ये सबको भी वो कोट कर प्रिवेंट करता है। ओके, लेबलिंग पढ़ना चालू कर दीजिएगा, कैसा है। सो देर आर सो मेनी मिसलीडिंग यू नो communications on the label, so try and read that. FSCCI ने बोला है कि फ्रूट जूस को आप फ्रूट जूस नहीं बोल सकते हो। They have said that it is a what they have said, it's a flavored fruit water, right? FSCCI has also stated that you have to remove a labeling called 100%. So work on that, read those labels and understand it. न्यूट्रिशन लेबल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके प्रोडक्ट से आपको फैट कितना मिल रहा है, आपको आपके प्रोडक्ट से कितनी मात्रा में प्रोटीन्स मिल रहा है, सोडियम की मात्रा ज्यादा है, ये सब भी आपको पढ़ने की जरूरत है। Then understanding some certain things which I always feel. I hope I'm not boring you. Just 2 or 3 couple of more slides, then I'll open the forum for the discussion. जंक फूड का मतलब क्या है कि जिसमें से आपको कोई भी पोषण नहीं मिलने वाला है, इट इज कॉल्ड जंक। अब सिर्फ जंक फूड में ऐसा नहीं कि हम पिज्जा पास्ता इसी को ब्लेम करें। हमारा जो शक्कर पारा है जो मैदे से बना है, नमकीन पारा है, कचौरी है, मठरी है, दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ जंक फूड। डोनट्स है, पेस्ट्रीज है, ये सब भी आपका वजन बढ़ाएंगे। खारी हो गया, ये सब भी जंक फूड है। नाउ सर्टन स्ट्रीट फूड, अब स्ट्रीट फूड क्यों मना किया जाता है? बिकॉज एक तो उसमें यू नो बहुत खराब मात्रा में ये तेल इस्तेमाल होता है, विच इज नॉट गुड। सो आपको उसकी वजह से आपको ये नहीं लेना है। एंड देन धूल हो गया, एडल्ट्रेटेड हो गया, ये सब भी चीजें उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। प्रोसेस फूड, प्रोसेसिंग इज नॉट बैड। ओके, प्रोसेसिंग इज नॉट बैड। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्राइमरी प्रोसेसिंग, जो हमने व्हीट से आटा बनाया, ओके, इट इज गुड, बट उसको पैलेटेबल बनाने के लिए वो आटे की हमने रोटी बनाई, पूरी की या जो भी किया। टर्शरी प्रोसेसिंग यानी आटे से हमने मैदा किया और मैदे से अलग अलग चीजें बनाई, दैट इज बैड, दैट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, दैट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इन एडिक्वेट अमाउंट। सो टर्शरी प्रोसेसिंग, रिफाइंड मैदे का इस्तेमाल किया हुआ चीज इज नॉट गुड, और वो चीजों में मैदा, शक्कर की मात्रा ज्यादा है, ऐसी चीजें से हमें परहेज करना है। सो आई कम डाउन टू माय लास्ट स्लाइड, टेक होम मैसेज, मॉडरेशन इज द मंत्रा। सकस आहार, बैलेंस डाइट लीजिए, इंक्लूजन ऑफ फंक्शनल फूड विच आई हैव टोल्ड यू। प्लीज डू नॉट डिसकंटिन्यू एनी मेडिसिन अनलेस यू हैव टोल्ड बाय द डॉक्टर। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, मैंने पानी के बारे में नहीं बोला, पानी आपको कैसा लेना है। यूजुअली एडल्ट सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसकी है,
उसको 12 से 15 ग्लास पानी पीने की जरूरत है। बट ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में उठ के 3-4 लीटर पानी पी लिया। बहुत लोग करते 1.5-2 बॉटल पी लेते हैं। नो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। एडिक्वेट रेस्ट भी लेना है एंड आपका स्ट्रेस आपको मैनेज करना है। नाउ इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ बॉडी, वेयर यू आर गोइंग टू लिव। आज भगवान ने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई है कि अगर हमारा शरीर खराब हो गया तो हम दूसरे के शरीर में जाके रहेंगे। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ईट हेल्दी, स्टे फिट, बी हैप्पी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, एंड I open the forum for the discussion. मैम बहुत अच्छा लगा आज का आपका जो टॉपिक, बहुत बढ़िया था मैम। हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, हमको क्या खाना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत ज्यादा लंबा खींचा क्या, बट देन बता देते मैम, फिर भी कम था मैम, जितना बता देते उतने कम था। Great, thank you so much. Feels very happy to receive comments. तो आपके अगर कुछ questions है तो I'll be very happy to answer that. मैम मेरा एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा मेरे को ये गाइड करोगे, अगर किसी को वीट एलर्जी है उसके लिए क्या अच्छा है? अगर वीट एलर्जी आपको डॉक्टर ने बताया है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, तो आप चावल की बनी हुई रोटी खा सकते हैं, जवार की रोटी, बाजरे की रोटी, और वीट के साथ साथ आपको रवा है, दलिया है, ये भी अवॉइड करना पड़ेगा, ब्रेड अवॉइड करना पड़ेगा, राइट? मैम मेरे को ये सेम प्रॉब्लम है वीट की, तो मैं ये खाता नहीं चीजें। हाँ जी मैम, मैं कणिक नहीं खाता, और मैं ये जो चावल की रोटी ये खाता हूँ। यस, ज्वार का रोटी, बाजरे का रोटी, कोडो मिलेट खा सकते हैं आप लोग, बाजरे का रोटी बना के भी खा सकते हैं। मैम एक अगर हम वो मिक्स आटा नहीं होता, ज्वार बाजरा 2-3 आटे मिक्स कर लें, क्या वो ठीक है या वो सही नहीं है खाना? वाला नहीं लेना है आपको, आपके घर पे बनाना है। जैसे 100 ग्राम ज्वार का आटा, 100 ग्राम बाजरे का आटा, उसमें बेसन यानी थोड़ा सा आप चना मिला दीजिए, एंड देन आप उसमें बार्ली मिलाइए और उसकी रोटी बना के खाइए। इट्स गुड। ओके मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। मैडम बहुत अच्छा रहा सेशन। हेलो मैम, एक बात मेरे को और पूछनी थी। हाँ बोलिए। ये जो वीट एलर्जी है उसके कोई सिम्टम्स होते हैं, लाइक मतलब खाने पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ, या फिर वैसे ही हो जाता है ये? नहीं, मैम वीट का एलर्जी होना ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन एंटेरोपैथी जिसे कहते हैं, वो कोई डायग्नोसिस यानी ब्लड टेस्ट एंड सोनोग्राफी से पता पड़ता है। बट अगर आपको वीट की चपाती खाने से ब्लोटिंग हो रहा है यानी पेट भारी हो रहा है, या बर्पिंग हो रहा है यानी डकार आ रहे हैं, या गैसेस पास हो रहे हैं, या किसी किसी को लूज मोशंस होते हैं, ऐसे केस में वी कैन that person might be allergic to the wheat. Okay. अभी क्या है मैम? हेलो मैम। क्या मैम, दिस आंसर बेसिकली क्या होता है कि व्हीट की अलग अलग वेराइटीज आ गई है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती। कैसे मैम, कैसे? व्हीट की वेराइटीज है। ओके ठीक है। ओके, यस मैम, रजनी मैम। हां हॅलो मॅडम, मला एक विचारायचं होतं की जसं खूप जणांना हा प्रॉब्लेम होतो जॉइंट पेनचा। मला पण जॉइंट पेनचा त्रास आहे, हाताला उजव्या साईडला जास्तीत जास्त। तर ज्यावेळी आता मी टेस्ट केली तर त्याच्यामध्ये युरिक ऍसिडचं प्रमाण वाढलेलं आहे। तर डॉक्टरांचं असं म्हणणं होतं की याच्यामुळे जॉइंट पेन होतो, तर त्याच्यासाठी
एक्सरसाइज सांगितलं त्यांनी आणि औषधं दिलं, पण औषधं तर कंटिन्यू काही खाऊ शकत नाही. तर मला असं वाटतं की याच्यामध्ये आपल्या डाएटमध्ये काय सोल्युशन तुम्ही सांगू शकाल मॅडम? Yes. मॅम देर इज समथिंग कॉल्ड युरिक ऍसिड जर वाढलं असेल तर प्युरिन रिच म्हणजे प्रोटीन रिच ज्याचं बाय प्रोडक्ट प्युरिन. प्लीज मैम, हिंदी में बताएंगे? यस यस, आई एम सॉरी, उन्होंने मराठी में पूछा इसलिए आई वाज आंसरिंग इन मराठी. सी बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ता है अगर हम नॉनवेज खाते हैं ज्यादा मात्रा में, अंडा है, चिकन है, फिश है, मटन है, तो उसकी वजह से हमें तकलीफ हो सकती है. बट देन वेजिटेरियन प्रोटीन से यूरिक एसिड इतना बढ़ता नहीं है. बट सम स्टडीज आर रिपोर्टेड हरे मटर जो है, ग्रीन पीस, पालक, देन थोड़ा ज्यादा मात्रा में चना दाल नीड्स टू बी अवॉइडेड. और यूरिक एसिड कम करने के लिए एलोप्यूरिनॉल का ड्रग दिया जाता है. बट यू मैम ऑल्सो रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ मैदा एंड शक्कर, क्योंकि मैदा और शक्कर से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है. और मैंने आपको बताया है मेरे स्लाइड में कि अगर यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है तो डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दैट एंड प्लीज मेडिसिन उसकी ले लीजिएगा. ओके मॅडम, ओके. मी नॉनव्हेज नाही खात मॅडम काही, पण मला असं वाटतं की मूग वगैरे पालकचं प्रमाण जास्त आहे खाण्यामध्ये, त्याच्यामुळे कदाचित असेल. रिड्यूस द इंटेक ऑफ पालक मैम, और पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए, पानी भरपूर मात्रा में पी लीजिएगा. ओके मैडम, ओके. यस मैम, क्या डायबिटीज पूरी तरह से खत्म हो सकती है? नो मैम, विद क्योर? नो मैम, कंट्रोल्ड. यस सर. हेलो मैम. हेलो मैडम, बच्चों के लिए. हेलो Yes. मैडम, अस्थमा के लिए मैडम, अस्थमा के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अस्थमा के लिए सर? जी मैम. Okay, sir, asthma is basically you have to see कि किस एलर्जेंस की वजह से आपको तकलीफ हो रही है. और अगर कोई वो एलर्जेंस खाने में है, बहुत बार लोगों को बेसन खाने से होता है, या फिर सोयाबीन खाने से ट्रिगर हो सकता है. सो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ. और कौन सी चीज, यानी डाइटरी एलर्जेंस के बारे में मैं बोल रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल एलर्जेंस, बट तली हुई चीजें वगैरह कम मात्रा में लेना है. एंड डाइटरी एलर्जेंस जो आपका अस्थमा ट्रिगर कर रहा है, उसको आपको खुद को एनालाइज करके कम मात्रा में लेना है. थैंक यू मैडम, थैंक यू. ब्रिस्क वॉकिंग क्या होती है? मॅम, मला एक प्रश्न होता. बऱ्याचदा असं म्हणतात की दूध जे आहे ते बऱ्याचदा अडल्टरेटेड असतं, मग दुधाला दुसरा कुठला अल्टरनेटिव्ह असू शकतो? मैम आता इट डिपेंड्स कि दूध एडल्ट्रेटेड है या नहीं है. फॉर दैट आई रिकमेंड कि यू शुड ऑलवेज बाय दिस टेट्रा पैक्स विच आर कमिंग फ्रॉम द ब्रांडेड कंपनी. इट्स अ पैस्चराइज्ड मिल्क. पैस्चराइजेशन का मतलब होता है उसको डिसइंफेक्ट किया गया है. एंड एडल्ट्रेशन किस चीज से होता है? मोस्टली विद द वाटर, यानी उसकी क्वांटिटी पतला किया जाता है. सो आई यूजुअली रेकमेंड कि बॉईल करके दूध पी लीजिएगा. बट अगर उसमें जैसे सिंपल तरीका FSCCI ने बोला है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डार्ट बुक, वो भी मैं प्रीति मैम को भेज दूंगी विच शी कैन शेयर इन योर ग्रुप. यस मैम. तो वो सिंपल तरीका है कि आपको टेस्ट ट्यूब में एक थोड़ा दूध लेना है, उसमें दे हैव एडेड सम केमिकल, आई फॉरगॉट द टेस्ट. उसको अगर झाग आता है तो इट इज इंडिकेशन कि उसमें कोई डिटर्जेंट मिलाया गया है. सो देयर आर सिंपल टेस्ट विच यू कैन डू इट एट द डोमेस्टिक लेवल, आपके घर के लेवल पे आप कर सकते हो. एंड देन दैट इज लाइक you can find out the adulteration. But question to your other thing is that as you said you want to use some other milk, so soy milk हो गया, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ओट मिल्क मिलता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. बट नथिंग रिप्लेसेस आवर रेगुलर मिल्क. यस मैम, यस, थैंक यू. जी मैम. यस सर. हेलो मैम, Yes. हनी को कैसे चेक करेंगे मैम, वो प्योर है या नहीं? सर हनी में तो शक्कर की मिलावट रहती ही रहती है,
सो हनी का भी कुछ टेस्ट है विच आई शेयर विद प्रीति मैम, डार्ट बुक में शेयर करूंगी, उसमें हनी का भी दिया गया है। हेलो मैम। ओके मैम। हेलो मैम, रेणुका मैम। यस मैम। मैम, ये कर्ड के बहुत सारे एडवांटेजेस आपने बताए मैम, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो कर्ड खाने के बाद मुझे ना बहुत ही ज्यादा कफिंग होता है, तो दैट मीन्स कि मुझे उसकी एलर्जी है ना मैम? ऐसा नहीं बोल सकते मैम। व्हाट यू डू इज कि कर्ड खाते वक्त उसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर मिला दीजिए और अदरक मिला दीजिए, वैसा आप खा के देखिए। और अगर उससे भी आपको यानी जैसे सर्दी जो या कफ हो रहा है तो आप छाछ पे शिफ्ट हो जाइए। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। यस। हेलो मैडम। यस सर। हेलो यस सर। मैडम ये छोटे बच्चों के लिए जैसे हम सुबह नाश्ते में दूध के साथ ब्रेड या बिस्किट दे देते हैं, वो कितना उनके लिए हेल्दी है या नहीं है मैडम? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है सर। आप अपने बच्चे को पहले वाले दिन की रोटी भी दूध में मिला के खिलाते हैं तो इट इज गुड। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेअर, गुळतूप पोळी किंवा गुळतूप पोळीचा लाडू किंवा यू नो दूध पोळी, दही पोळी, दिस आर बेटर नाश्ता देन गिविंग दूध ब्रेड या दूध बिस्किट। रव्याची खीर करून द्या ओके सर।